जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है, विश्वास है अच्छे होंगे। भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, आपके परिवार पर सुखद जीवन यापन करें, जीवन में मंगलमय धर्म के साथ जुड़ा रहे, तो सदा सौभाग्य मिलता रहेगा आप लोगों को। आज फिर से मैं उपस्थित हूँ। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नए ज्ञान के साथ। जन्माष्टमी कब है, कब मनाया जाएगा, कैसे मनाया जाएगा, किन किन चीज़ों से पूजा करेंगे और क्या नियम है, विधि क्या है और इस पूजा का फल क्या मिलता है और क्यों रहना चाहिए और इस बार क्या है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर सिर्फ 1 मिनट में। सबसे पहले हम अपने भगवान का स्वागत करते हैं और हमारे साथ आप भी शामिल होते हैं। जीवन में सबसे पहला उद्देश्य ये है कि मनुष्य का आना जाना निश्चित है पृथ्वी पर, और कुछ यहाँ हमारा नहीं है। हमारे जीवन में जो है हमारे साथ जाने वाला है या जिसको हम लेके आए थे, वो हमारा कर्म है। अगर हमारा कर्म धर्म युक्त है तो निश्चित है कि हमारा विकास होगा और सुख सौभाग्य सब कुछ मिलेगा। इस पृथ्वी पे जो कुछ हमको सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, हमारे ही कर्मों का फल है। कि ना कि किसी और के द्वारा कोई दिया जाता है, ना तो कोई लेता है इसको, और ना ही मिलता है। एक मन का भ्रम है कि हम किसी को कुछ कहते हैं तो होता है और नहीं कहते हैं तो नहीं होता है। सिर्फ जो भी आपके साथ घटना घटती है हमारे साथ, वो सिर्फ हमारे कर्म का ही देन होता है। तो इसलिए हमारे कर्म का अवसर जब मिले तो ज़रूर उठाना चाहिए इसका लाभ। और इसका लाभ उठाने के लिए इसी तरह से महत्वपूर्ण तिथियाँ और महत्वपूर्ण दिन आते हैं हमारे जीवन में, और इसी का स्वागत करना है हमको। और इस स्वागत के उद्देश्य से चलिए सबसे पहले उद्देश्य जीवन का समझते हैं कि आना जाना जीवन का खेल है, और मनुष्य का यही खेल आना जाना लगा रहेगा। लेकिन कुछ ऐसा कर जाए कि जिससे नाम हमेशा रहे और ऊंचा रहे, और जब भी जाएं तो इस कर्म की जो रेखाएं हैं इस हाथ की, और जो हमारी ताकत है वो हमारी यहाँ भी बरकरार रहे, और वहाँ का भी खाता इतना मजबूत रहे कि जाने के बाद भगवान भी तुरंत आश्रय देते हैं। तो क्या है, आज के समय में एक ट्रेंडिंग गाना चल रहा है जिसमें बिल्कुल ये उद्देश्य भगवान का समझा देता है और दिल को छू जाता है। तो चलिए उस गाने को आप भी सुनिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि चैनल वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमेशा नई नोटिफिकेशन के साथ सबसे पहले वीडियो मिल जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि वीडियो को पूरा वॉच करें। आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक लाइक और सब्सक्राइब से आपके हमें भी बहुत हिम्मत, ताकत और मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए सबसे पहले सुन लेते हैं उस गाने की 2 कड़ी, उसके बाद शुरू करते हैं बातें कि क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी। तो शुरू करते हैं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे, फिर न अब न मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, इसे अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मन राम नाम बस बोल रे, जीवन में रस घोल रे, अब फिर ना मिला है फिर अब ना मिला है फिर ना मिलेगा, जीवन में रस घोल रे। कुछ एक शब्द ऐसा है कि जो छूट रहा है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि वो शब्द क्या है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा हिचकिचा रही हूँ कि उस शब्द को पूरा बोलूँ। लेकिन बोलने के साथ ये है कि कमेंट बॉक्स में आप भी कमेंट करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि एक शब्द जोड़ा गया है और दूसरा शब्द हटाया गया है, वो क्या है। और आप कैसे हैं इस बात को कमेंट में लिखने के लिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे बिल्कुल ना भूलें, ज़रूर लिखें। तो चलिए जानते हैं जन्माष्टमी किस दिन मनाया जाएगा। सबसे पहली बात कि जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जाएगी, 26 अगस्त को भी, 27 अगस्त को भी, यानी दिन सोमवार को भी और मंगलवार को भी।
तो सबसे पहले कि वैष्णव व्रत वाले जो होते हैं और मानव जीवन वाले होते हैं, मानव जीवन वाले 1 दिन पहले और वैष्णव व्रत वाले 1 दिन बाद मनाते हैं। लेकिन इस बार पुष्ट संयोग होने के कारण, पूरा अच्छा संयोग होने के कारण दोनों दिन दोनों लोग मनाएँगे। तो आपकी इच्छा है कि आप पहले मनाते हैं, बाद में मनाते हैं या दोनों मनाते हैं। तो आप जिसमें चाह रखें, अगर भगवान में आस्था हो तो आप दोनों दिन मनाएँ। अगर 1 दिन मनाना है तो 1 दिन मनाएँ। व्रत उपवास अगर आप दोनों दिन रख सकते हैं तो दोनों दिन रखें, नहीं तो 26 को ही रख लें। अब पूजा में विशेष ज़रूरी भगवान को कृष्ण, मिश्री, दूध, दही, केला, खीरा ये सारी चीज़ें होती हैं और मौसम के हिसाब से जो चलती हैं वो होती हैं। तो खीरे में ही भगवान का जन्म कराया जाता है, रात को 12 बजे तक भजन कीर्तन 12 बजे के पहले किया जाता है। उनका गाना गिया किया जाता है। जो सूक्त होता है उसको पढ़ें या इस विष्णु स्तोत्रम पढ़ें, उसका पाठ करें, कृष्ण लल्ला का चालीसा करें और माता लक्ष्मी का भी साथ पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें। इसमें सबसे बड़ा संयोग है कि जब शास्त्र के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी जब सोमवार और बुधवार को पड़ती है, तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। उसका फल इतना अच्छा होता है कि आप पूछ नहीं सकते, बता नहीं सकते हम। क्योंकि ज्ञान हमेशा अधूरा होता है और ज्ञान तिनके के बराबर ही होता है। क्योंकि ज्ञान का इतना बड़ा खजाना है कि जिसमें से हम इतना भी निकाल लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो इसलिए इस बार संयोग बहुत अच्छा बना है और ये जन्माष्टमी ऐसी है कि अगर 7 पीढ़ियों में किसी को पितृदोष है और इस जन्माष्टमी को एक बार कोई व्रत रह लेता है निराजल, तो अपने 7 पीढ़ियों को दोषों को तार देता है और उसको भी आत्म छुटकारा जो मिलना होता है वो मिल जाता है, उसको अपने आत्मा से मुक्ति मिल जाती है। समझ लीजिए कि कैसा है। तो इस जन्माष्टमी पे बेहद ज़रूरी है, कुछ लोग निराजल रहते हैं, कुछ लोग निराहार, कुछ लोग आहार। आहार में भोजन नहीं होता है, नमक नहीं खाया जाता है, सिर्फ़ फलाहारी और या निराजल रह लीजिए। तो जो लोग निराजल रहते हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है, वो तो श्रेष्ठ ही हैं। लेकिन जो फलाहारी रहते हैं उनको भी इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए कि बाहर का दूध, मिठाई, गाजर का हलवा या ऐसा दूध, दही कि जो दूषित हो, साफ जल ना हो, इन सारी चीज़ों का अवॉइड करें क्योंकि आपको शुद्ध और सात्विक तरीके से ही रहना है। सबके छूना, लेना, देना, अपने क्रिया कर्म का जो भी उद्देश्य है, नहाने-धुलने से, कपड़े से, अपना काम स्वयं करना क्योंकि आपके पुण्य फल में बँटवारा ना हो, इसके कारण आप स्वयं अपने हर काम के उद्देश्य को लेकर बिल्कुल अलर्ट रहिए और खुद करिए और भगवान का स्वागत, उनके जन्म उत्सव का स्वागत बेहद खुश और मग्न होके बिल्कुल नाच गा के भजन कीर्तन करके किया करें। तो करें और जन्माष्टमी इसी तरह मनाएं धूमधाम से। प्रसाद में सबसे ज़्यादा प्रिय भगवान को धनिए की जो बनती है प्रसाद पंजीरी वो होती है। पंजीरी बनाने के लिए आप 1 चम्मच घी अपने पैन या कढ़ाई जिसमें बनाते हैं उसमें डालें और हल्का ही पैन गरम करें और डालें। जैसे वो आवाज़ आने लगे घी में, वैसे अपने धनियों को धुला हुआ रखें, सूखा हुआ 1 दिन पहले रखें और उसमें रोस्ट करें यानी फ्राई करें। फ्राई करने के बाद आप निकालें, उसको ठंडा करें और उसको मिक्सी के द्वारा ग्राइंडर करें यानी पीस लें। उसके बाद उसमें थोड़ा ठंडा होने के बाद चीनी, नारियल की बुरादी, इलायची आप जो मिलाना चाहते हैं, पंचमेवा वो सब उसमें मिला लें। पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाएँ, तो ये पाँचों चीज़ों से पंचामृत बन जाएगा। पंचगव्य मिलाने के लिए गाय का जो 5 चीज़ें होती हैं दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, मूत्र, ये जो होती है गाय का ये पंचगव्य बनाने के लिए होता है। पंचगव्य महान पंचामृत होता है कि जिसको पीने के बाद आत्मा की शुद्धि क्या शरीर की भी शुद्धि होती है और जब सूतक मृत्यु काल वाला आता है तो लोग ज़्यादा दूषित होते हैं और इसी का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। हमारे शास्त्रों में पंचगव्य का महत्व बहुत बड़ा महत्व है सनातन धर्म में और ये उपयोग करने वाले व्यक्ति का जीवन भी अनमोल यानी सिद्ध हो जाता है।
तो रामलला का स्वागत करें। रामलला को श्रृंगार की सामग्री, उनके वस्त्र ज़रूर चढ़ाएँ। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है, जैसे हैं उनको स्नान कराएँ। स्नान में सबसे पहले आप जो पंचामृत बनाते हैं, सिर्फ़ उसी का नियम अपनाएँ। पंचामृत जिस तरह से आप पंचामृत में जो-जो चीज़ें मिक्स करते हैं, वही चीज़ें मिक्स नहीं करके एक-एक करके भगवान को स्नान कराएँ। लास्ट में आप पैर से भगवान के स्नान कराएँ, यानी पैर, फिर हाथ, कंधा, सर लास्ट में। उसके बाद नहवा के उनको उनके चरण का जो अमृत हो, यानी पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल, गंगा जल से स्नान कराएँ, उनको अच्छे से पोंछें, वस्त्र पहनाएँ और उनके स्थान पर उनको स्थापित करें। सुगंधित धूप बत्ती के साथ, कपूर आरती के साथ उनका स्वागत करें और उनकी नज़र भी उतारने के लिए एक छोटे शीशे का सामने उनको दिखा के उनका स्वागत करें कि आप देखिए रामलला सुंदर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं मेरे कृष्ण कन्हैया। और नज़र के साथ अगर आप कोई गाना गा पाएँ भजन में तो ज़रूर गाएँ। जैसे मैं भी गाती हूँ इस गाने को, आप सुन लें 2 मिनट के लिए, कमेंट में बताएँ कि कैसा लग रहा है। जैसे मोरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नज़र तुम्हें लग जाएगी कान्हा, नज़र तुम्हें लग जाएगी प्यारे, नज़र तुम्हें लग जाएगी। तो तेरे कमरिया पे दिल मेरा अटका, पागल करे तेरा पीला पटका, हो तेरे गोरे गोरे गाल, तेरे गोरे गोरे गाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तुम्हें लग जाएगी प्यारे, नजर तुम्हें लग जाएगी कान्हा, नजर तुम्हें लग जाएगी। ओ मोरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तुम्हें लग जाएगी प्यारे, नजर तुम्हें लग जाएगी। तेरे बाल पे दिल मेरा अटका, पागल करे तेरा भी, पागल करे तेरा घुंघराला लटका, हो तेरे गोरे गोरे गाल, हो तेरी नसीली नसीली आँख, तू न इतना ना करियो सिंगार, नजर तुम्हें लग जाएगी प्यारे, नजर तुम्हें लग जाएगी कान्हा, नजर तुम्हें लग जाएगी। इस गाने के साथ मैं कान्हा का स्वागत करती हूँ, बिल्कुल डांस के साथ। जो मुझे आता है मैं सारी चीज़ों आपको बता देती हूँ। तो इसीलिए उम्मीद है आपको ये गाना भी अच्छा लगा होगा और कृपया करके कि आप भी मेरे कृष्ण कन्हैया का स्वागत इसी तरह करें। इसके बाद आपको भोग में भोग ज़रूर रख के लगाना है। कितने लोग रख के भजन कीर्तन में भोग लगाना भूल जाते हैं। तो भोग लगाने के बाद जब भोग लगाते हैं तो बोला करिए कि ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय भोगम समर्पयामि। उसके बाद जब आप 2-3 बार इस बात को बोल लीजिए, सबसे पहले गणेश जी को, कृष्ण कन्हैया को, उसके बाद बोलिए ओम सर्वलोक प्रसादम भोगम समर्पयामि और तब जाके आप जब यही बात भी बोल लीजिए, तब जाके बोलिए कि ओम इष्ट देवता, कुल देवी देवता, स्थान देवता, मात लक्ष्मी, सरस्वती, नौ दुर्गा या सभी देवी देवता सर्वलोक प्रसादम भोगम समर्पयामि। ये कह के आप सभी देवी देवता को भोग लगा देंगे, सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा और तालियों के साथ उनका ऐसे स्वागत करें। जिस तरह से आप भोजन करते हैं या कुछ खाते हैं तो आपको आँखों से चलचित्र जो चलता है वो, या कुछ अच्छी बातें कोई बताता हो वो, या कुछ आप पढ़ते हैं तो मन मुग्ध होकर खुशी के साथ खाते हैं और आशीर्वाद के साथ खुशी एक अंदर से अट्रैक्शन होता है। उसी तरह भगवान को खुश करने के लिए आप गाना गाएँ, भजन गाएँ और भगवान को भोग लगाने के बाद ऐसे तालियों से उनका स्वागत करें। ऐसे क्लैप करने से आपका भी हृदय मग्न-मुग्ध होगा। आप अनेक साइंटिफिक के हिसाब से बीमारियों से तो बचेंगे ही, लेकिन एक जो खुशी, मानसिक सकारात्मक शक्तियाँ मिलेंगी, आपको अधिक मिलेंगी। इस तरह से अपने भगवान का स्वागत करें और जन्माष्टमी दोनों दिन मनाएँ और सबसे विशेष बातें ये हैं कि लास्ट में अर्घ देना बिल्कुल ना भूलें भगवान को और शुद्धता के साथ प्रसाद वितरण ज़रूर करें। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कर लें, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और
कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव और जन्माष्टमी की शुभकामनाएँ ज़रूर लिखें। इससे मुझे भी बहुत हिम्मत मिलती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।